तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस इन इंडिया। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस इन इंडिया। अब देखो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अपन जानते हैं लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, फिशेज, एनिमल्स, मिनरल और सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। बारी बारी से इनकी चीजें अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो लैंड रिसोर्सेज है। तो इंडिया का टोटल जो एरिया है वो आपका पूरा इसमें आ जाएगा। ये वर्ल्ड में 2.42% है, जबकि पॉपुलेशन में हम लगभग 16-17% करते हैं। तो वो सब चीजें आपके इसमें आ गई। फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करेंगे तो इंडिया के पास 69 मिलियन हेक्टेयर जो है वो आपका फॉरेस्ट है। और इसमें भी अलग अलग टाइप के हैं। जो डेंस फॉरेस्ट अलग है, एक मॉडरेट डेंस अलग है, और ओपन फॉरेस्ट जो है बहुत ही कम जो है वो अलग है। इसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया तो मिनरल्स का तो भंडार है। अपन देखते हैं उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। इनमें मिनरल्स ही मिनरल्स है। सबसे ज्यादा तो एक तो आयरन और, इंडिया में खूब आयरन और पाया जाता है। और इसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है। अगर आपको याद हो तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है। और हेमेटाइट जो मिलता है वो बेसिकली छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा एंड कर्नाटका, इनमें आपका मिलता है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैग्नेटाइट जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कर्नाटका में मिलता है। तो ये राजस्थान जीके हो गई एक तरीके से। और देन कोल एंड लिग्नाइट की बात करें तो कोल एंड लिग्नाइट बेसिकली इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार रीजन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इनमें मिलेगा। एक बॉक्साइट है। बॉक्साइट तो राजस्थान में भी बहुत है। तो बॉक्साइट इज मेन सोर्स ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मेन सोर्स है ये। और बॉक्साइट जो इंडिया में आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये देखो राजस्थान भी आ गया, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा, ये तो आप हर जगह लिख देना, सब जगह मिलेगा ही आपको। इनमें तो हर आपको मिल जाएगा जो भी मिनरल्स है। एंड माइका है। माइका बेसिकली इज आल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के जितने ही पैनल्स होते हैं उनमें इसको लगाया जाता है, जिससे कि करंट वगैरह अगर नहीं आए। तो ये भी बहुत इंडिया में पाया जाता है। इंडिया स्टैंड फर्स्ट इन शीट माइका प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूट 60% ऑफ माइका ट्रेड इन द वर्ल्ड। अब सोच लो, माइका में तो हम नंबर 1 है वर्ल्ड में। क्रूड ऑयल में थोड़ी हमारी हालत खराब है। इंडिया में बहुत ही लिमिटेड जगहों पे गुजरात, डिगबोई और नारकाटिया और रुद्रपुर, इन जगहों पे कुछ मिलता है। और कुछ जगह अंकलेश्वर, कलोल, ये भी जगह है गुजरात में, इन जगहों पे मिलता है, पर बहुत ही कम है। तो इसलिए लिखा है द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल रिजर्व इज स्टिल ऑन द वे अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। पर गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी लिमिटेड ही है, लिमिटेड गोल्ड रिजर्व है। बेसिकली तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है, जिसमें आपकी मूवी भी बनी है केजीएफ, और कोलार डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ आपका ये बेसिकली मिलता है। और बहुत ही कम जगहों पर आंध्र प्रदेश वगैरह में भी मिलता है। डायमंड भी बहुत ही लिमिटेड जगहों पे है। और लगभग इतना 1000 कैरेट्स इंडिया में अवेलेबल है, और वो भी पन्ना, मध्य प्रदेश जो है। और रमलकोटा ऑफ कुरनूर डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी आपका ये मिलता है, पर बहुत ही लिमिटेड है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन बहुत है राजस्थान में भी। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये कुछ स्टेट्स हैं, इनको याद कर लो। इनमें लगभग हर मिनरल आपको जो है वो मिलेगा। इसके अलावा मैंगनीज है। मैंगनीज जो है बेसिकली यूज होता है स्टील एंड अदर आयरन कंपाउंड्स के अंदर। और मैक्सिमम डिपॉजिट जो इसकी है मैंगनीज की, वो बेसिकली कर्नाटका में पाई जाती है। और इसके अलावा वही उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, वो सब चीजें कॉमनली मिल जाएंगी आपको। आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, इनमें भी मिल जाएगा। कॉपर, कॉपर तो राजस्थान में आप जानते हो खेतड़ी प्रोजेक्ट है। तो झुंझुनू एंड अलवर, ये देखो राजस्थान का नाम आ गया, तो इसमें आपको मिल जाएगा। देन बेरिट्स जो है वो आपका बेरियम मेटल ऑब्टेन फ्रॉम, इससे जो बेरियम मेटल है वो इससे निकलता है। ये मिनरल है, इससे जो निकलता है मेटल वो ये वाला निकलता है। और ये बेसिकली लिमिटेड जगहों पर आपका पाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। क्रोमाइट है, जो जिससे बेसिकली क्रोमियम निकलता है। और ये बेसिकली वही आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, जितना आप याद रख पाओ। और इसमें भी द लार्जेस्ट शेयर अबाउट 96% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज
अकाउंटेड बाय कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। मतलब 96% ऑलमोस्ट सारा ही कटक में ही मिलता है, वो वाली बात है। और भी इंपॉर्टेंट आप काफी सारे देख सकते हैं। जिप्सम आप देख सकते हैं, जिप्सम इज द कलरफुल और वाइट मिनरल विच कंटेन कैल्शियम सल्फेट होता है इसमें, और ये बेसिकली सीमेंट में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में काम आता है। और मोस्ट ऑफ द फाउंड ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट बार्स आती हैं। इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल एंड इलेक्ट्रोड। पेंसिल में जो लेड होती है आपकी, वो ग्रेफाइट की होती है। एंड और बेसिकली ये इलेक्ट्रोड्स वगैरह में काम आता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज एज लुब्रिकेंट एंड मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर्स में भी काम आता है। और उड़ीसा जो है वो मेन ग्रेफाइट प्रोड्यूसर है। इसके अलावा लेड एंड जिंक आप याद कर सकते हो, ये मोस्टली राजस्थान, मेघालय, गुजरात इनमें पाया जाता है। और 95% इसके जो रिजर्व्स हैं वो राजस्थान और गुजरात में हैं। तो लेड एंड जिंक काफी यहाँ है। इसके अलावा और भी आप याद कर सकते हैं, जैसे मैग्नेसाइट है, इंडिया प्रोसेस अबंडेंट रिजर्व ऑफ मैग्नेसाइट। ये बेसिकली फायर ब्रिक्स बनाने में काम आता है। एक फायर क्ले भी है जो ब्रिक्स बनाने के काम आता है, और ये बेसिकली झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इस तरीके से आपको जितना डेटा इसका याद रह सके वो चीज आप इसके अंदर कर सकते हैं। What are the main effects of population explosion in India? क्या फर्क पड़ा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने से? Explain the relationship between population size and growth in India. तो causes of rapid population growth in India और harmful effect क्या पड़े? देखो, इंडिया में पॉपुलेशन तो अपन जानते हैं वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है, और इसका हमारे क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी के अंदर। पहला, प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पालना है तो बजट बहुत बड़ा चाहिए होगा, तो हमारे तो इसके ऊपर पैसा इतना है ही नहीं, तो बहुत ही कम पैसा हम पॉपुलेशन के ऊपर डायरेक्टली खर्च कर पाते हैं। एज कम्पेयर स्विट्जरलैंड देखें, जो छोटी कंट्रीज है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, वो अपनी पॉपुलेशन पे ज्यादा पैसा वेलफेयर पे खर्च कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगी? इतना पैसा जब गरीबों में बंट जाता है फ्री के अंदर ही, तो गवर्नमेंट का पैसा बचेगा ही कहाँ की वो है ना बड़े बिजनेसेस में लगा सके? पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने से पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम रह जाती है। फूड प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिलाना है। अगर हम इतना अनाज उगाते तो बाहर भी बेच सकते थे, लेकिन क्योंकि हमको उनको इंडिया में ही चाहिए होगा खूब सारा अनाज, तो उसको यहाँ रखना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना गवर्नमेंट के बस की बात तो है नहीं। और प्राइवेट सेक्टर में तो अपन वैसे ही अडानी और अंबानी को गालियां देते रहते हैं कि हाँ भैया ये कुछ बेकार लोग हैं। अब वो आज अंबानी है, वो 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के बैठा है, फिर भी उसको बेचारे को गालियां ही पड़ रही है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं हो पाया। भाई लोगों की इनकम ही इतनी अच्छी नहीं है। जब इतनी इनकम अच्छी नहीं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ से आएगा? उनके घर में एसी कहाँ से लगेगा, कार कहाँ से आएगी? अब पॉपुलेशन ज्यादा होने से रिसोर्सेज इतने डेवलप हो नहीं पाते, तो पॉवर्टी आ जाती है, इनकम नहीं है। बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स। गवर्नमेंट का काफी सारा पैसा तो अनप्रोडक्टिव चीजों में खर्च हो जाता है, मतलब उससे कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने गरीबों को खाना खिला दिया, मुफ्त में एजुकेशन दे दी, मुफ्त में हॉस्पिटलिटी दे दी, उनका इलाज करा दिया, तो इससे गवर्नमेंट को क्या मिला? कुछ ही नहीं है। तो अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स हैं, बेफालतू गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है। देन पॉपुलेशन एंड सोशल प्रॉब्लम। अब जो लोगों को रोजगार नहीं मिलता वो क्या करेंगे? लूट खसोट करेंगे, रॉबरी, बेरेगरी, ये सब मर्डर वगैरह ये सब चीजें चलती हैं। मोर प्रेशर ऑन लैंड। भाई लैंड तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है लैंड कम होगी, तो फिर प्रेशर तो रहेगा उसके ऊपर। देन इम्पैक्ट ऑन मैटरनिटी वेलफेयर। गवर्नमेंट जितना पैसा मैटरनिटी पे खर्च करना चाहती हो तो कर नहीं पाती, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एनवायरमेंट में बहुत प्रेशर रहता है। अब ये लोग गरीब होते हैं, ये कोई सिलेंडर तो खरीद नहीं सकते, तो ये लकड़ियां काटेंगे, लकड़ियां काटेंगे तो पेड़ खत्म कर देंगे, तो एनवायरमेंट पे भी प्रेशर रहता है। एंड ब्लीक फीचर ऑफ 5 ईयर प्लान। मतलब 5 ईयर प्लान के लिए चीजें बनाई गई, लेकिन वो इतनी अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाई, ब्यूरोक्रेट्स ने उसको अच्छे से अप्लाई नहीं किया, इस कारण से बहुत बड़ी दिक्कतें जो है वो आपकी रही है। देखिए इस वाले पॉइंट में लिखा है, इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है मतलब उनको पढ़ने की सुविधा नहीं है, उनको हेल्थ की सुविधा नहीं है। और इसके अलावा भी ओल्ड पर्सन अबव द एज ऑफ 60 एंड मेनी मोर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 डू नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट। हमारी वर्किंग पॉपुलेशन सिर्फ 39.2% है, और 60.8% आर अनप्रोडक्टिव वर्कर्स हैं, मतलब वो कोई प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं है।
दिस हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी इज ड्यू टू हाई रेट ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन। बहुत सारे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, आज उनको फ्री में एजुकेशन देनी पड़ती है, तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट का बहुत पैसा इस पे खर्च होता है। सरकारी स्कूल जो हैं वो उस लेवल पे पहुंच भी नहीं पाते। तो इससे क्या होता है कि दिस डिपेंडेंसी एडवर्स अफेक्ट इफेक्टिव सेविंग, आपकी सेविंग पे असर डालता है। तो भाई गवर्नमेंट का पैसा अगर खर्च होगा तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तो वो डेवलपमेंट में पैसा कैसे खर्च कर सकती है। तो डेफिनेटली अनप्रोडक्टिव है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन, हेल्थ और ये सब दे रही है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, गरीब लोग अफोर्ड कर नहीं सकते, तो वो सारा सारा पैसा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। उनके बच्चे भी ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली वो एजुकेशन जो है वो अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड कर नहीं पाते, तो वो सारा का सारा बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या फर्क पड़ रहा है। पहला सर, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। सर ये बढ़ी नहीं पा रही, कैसे बढ़ेगी। एक जो पॉपुलेशन है वो उस पर एडवर्स इफेक्ट डाल देती है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ ही नहीं पाती। हमारी जो फूड सप्लाई है उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, रीजन ये फूड ही कम पड़ जाता है। पैसा गवर्नमेंट का अनप्रोडक्टिव खर्च हो जाता है, तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा नहीं बचता। उन्हीं को अपन पॉइंट को दूसरे पॉइंट तरीके से लिख रहे हैं, वही इफेक्ट्स बन जाते हैं प्रॉब्लम ही। लार्ज नंबर ऑफ अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स, वही चिल्ड्रन आ गया। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है गवर्नमेंट इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं सकती। अब कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है सर, क्यों हो जाती है। हाई ग्रोथ रेट है, और अब डेथ रेट लगातार कम होती जा रही है। लोग बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे थे 1970s 80s 90s में, आप देखो तो 5-5 6-6 बच्चे हो रहे थे। दैट्स वाई जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, और इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी से डेथ रेट कम हो गई, तो बच्चे ज्यादा पैदा हुए, मरे कम उस कंडीशन में। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पहले से इम्प्रूव होती जा रही है, इस कारण से पॉपुलेशन बढ़ रही है। रैपिड मीन और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है फैसिलिटेट रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम सरप्लस एरिया टू डेफिसिट एरिया। भाई पहले पंजाब में अनाज होता था, राजस्थान कैसे पहुंचे, तो ऑब्वियस है खाने की कमी रहती थी। लेकिन अब खूब खाने पीने का सामान अवेलेबल है, और इसके अलावा गवर्नमेंट भी एपिडेमिक्स, ड्रॉट और फेमीन में बहुत हेल्प करती है, पहले नहीं कर पाती थी। अब आज एपिडेमिक्स अपन देख रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी है, गवर्नमेंट पूरी हेल्प कर रही है। नहीं तो अगर ये गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती, कम्युनिकेशन मान लो आज से 100 साल पहले बीमारी आई होती, लोगों को पता ही नहीं लगता कोई ऐसी बीमारी आई। आज तो अपन इंटरनेट में देखते ही तुरंत पहचान जाते हैं, अदरवाइज कैसे पता लगता। लोग पड़े पड़े ही मर जाते, पता ही नहीं लगता कोरोना क्या था क्या था, लोगों को पता ही नहीं लगता। लेकिन आज से 100 साल पहले आया होगा, इस तरह से प्लेग वगैरह आया था, तो लोगों को पता ही नहीं लगा यार लोग मर क्यों रहे हैं, कोई बीमारी तो है पर क्या है पता नहीं। लेकिन आज क्योंकि नॉलेज लेवल इतना बढ़ गया है कि सब लोगों को सब चीजें पता है, गवर्नमेंट भी पूरी हेल्प कर रही है। हर फोन के पहले कॉलर टोन लगा रखी है, हर चीज गवर्नमेंट कर रही है, रोज एजुकेट कर रही है, टाइम टू टाइम कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, लॉकडाउन किए जा रहे हैं, वो सब किस लिए, सेफ्टी के लिए। और डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पहले क्या होता था 5-6 बच्चे पैदा करते थे, उनको पता था कि 5 पैदा किए 2 या 3 तो मर जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि उनकी जो डेथ रेट है उसमें कमी आ गई, लेकिन लोगों की साइकोलॉजी आज भी वही है, तो इस कारण से गरीब लोग आज भी बच्चे जो है वो ज्यादा पैदा करते हैं।